नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर यहाँ पर हम दोस्तों आईटीआर जो फाइल होती है उनके रिगार्डिंग रिफंड की बात करें तो टैक्स पेयर्स इतने परेशान हो गए हैं कि उन लोगों ने क्लियरली अब अपना इनकम टैक्स को भी टैग करना स्टार्ट कर दिया है ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, और प्लस में इतने मैसेज आते हैं हमारी वीडियो पर कि भाई हमने अप्रैल में फाइल करी, किसी ने मई में, किसी ने जून में, किसी ने जुलाई में। अब मतलब मिनिमम अमाउंट अगर हम 40-50 हज़ार रुपए की बात करें तो वो भी डिपार्टमेंट की तरफ से अपना रिफंड इनिशिएट नहीं हो रहे हैं। मतलब अगर जनवरी के फर्स्ट वीक की बात करें तो थोड़ा काम फास्ट हुआ था, उसके बाद काम है जो काफ़ी स्लो हो गया। इस हिसाब से ऐसा लगता है जो इस साल की आईटीआर फाइल होंगी तब तक भी रिफंड आने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं। आइए दोस्तों इस डेटा को हम यहाँ से समझते हैं। देखिए जो टोटल आईटीआर फाइल हुई है वो हुई है 8,82,52,113, और इसके अंदर पार्टिकुलर हम एक दिन की बात करें तो एक दिन के अंदर अप्रोक्सीमेट 10,000 के आसपास आईटीआर अपना फाइल हुई है। अब मेन बात करें मेन आंकड़े पर, जो ये आंकड़ा दोस्तों यहाँ पर जो इनकम टैक्स जो अपना आईटीआर जिन लोगों ने भरी है उनमें से कितनों ने अपना वेरीफाई कर दिए, तो वो आंकड़ा है दोस्तों 8,70,34,190। अगर इसके अंदर पार्टिकुलर एक दिन की बात करें तो वो आंकड़ा है 18,000 के आसपास का। अगर इन दोनों के अंदर जो टोटल आईटीआर फाइल हुई है 8,82,000, और उसमें से आईटीआर वेरीफाई हो चुकी है 8,70,000, 8,70,00,000। तो अगर इन दोनों का कंपनी का तो मतलब आप ये समझो अप्रोक्सीमेट 98.7% के आसपास जो आईटीआर फाइल हुई है उसका टैक्स पेयर ने अपनी तरफ से ई वेरीफाई कर दिए हैं। अब आइए मेन आंकड़े पर आते हैं दोस्तों, जहां प्रॉब्लम खड़ी हुई है जिसकी वजह से रिफंड नहीं आ पा रहे हैं। टोटल जो आईटीआर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रोसेस किए हैं वो है 8,18,49,836। अगर एक दिन के अंदर पार्टिकुलरली बात करें दोस्तों यहाँ पर तो 5,000 के अप्रोक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आईटीआर जो अपना प्रोसेसिंग में लगाई गई है रिफंड के लिए, और यहाँ पर डिफरेंस कितना है अप्रोक्सीमेट 52 लाख का। अगर 5,000 10,000 के हिसाब से काम होगा तो दोस्तों आप ये समझो ये एक साल में भी काम नहीं होने वाला है। और ये हमने पहली बार देखा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो पहले मतलब अभी तक 6-7 साल के अंदर कभी इतना डिले नहीं हुआ था। तो इस वजह से जो जितने भी टैक्स पेयर हैं, किसी का 50,000, किसी का 80,000, मतलब सब अमाउंट अटके वो इतने अपना मैसेज आते हैं। जो टैक्स पेयर्स हैं वो इतने परेशान हैं, वो क्लियर ये कह रहे हैं कि अगर किसी को कुछ डिपार्टमेंट नोटिस दिया था, क्लियरिफिकेशन मांगी थी, और हमने आईटीआर अपनी 2-2 बार रिवाइज कर दी, उसके बाद भी रिफंड नहीं आ रहा है। अगर डिपार्टमेंट को कुछ परेशानी है तो वो हमसे क्लियरिफिकेशन मांगे, हम पूरा क्लियरिफिकेशन देंगे। पहले जो सीबीडीटी के चेयरमैन है लास्ट मंथ में उन्होंने क्लियर कहा था कि 10 दिसंबर के आसपास की बात है कि हम 31 दिसंबर तक ऑलमोस्ट सबका रिफंड इनिशिएट कर देंगे, एक्सेप्ट उन्होंने दो चीजें कही थी, जिन्होंने डोनेशन करी है पॉलिटिकल पार्टी को, और प्लस में जिन्होंने डिडक्शन ज्यादा लिए। इन दोनों केसेस को हम चेक करेंगे प्रॉपर तरीके से, बाकी सबका अपना जो रिफंड है इनिशिएट कर देंगे। पर दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा 31 दिसंबर तक नहीं हुआ था। उससे पहले इन्होंने उल्टा गेम खेलना चालू कर दिए, ईमेल और क्लियरिफिकेशन के लिए अपना नोटिस इशू कर दिए थे। बट उसके बाद भी पूरा सब लोगों ने, टैक्स पेयर ने अपने सीए की हेल्प से, जिनसे रिटर्न फाइल कराई थी उनकी हेल्प लेकर अब सबका जवाब दिया, और उसके बावजूद ही हम देखें यहाँ पर जो डिफरेंस है 52 लाख का है। और दोस्तों 5,000 10,000 अगर आईटीआर वेरीफाई होंगी तो इस हिसाब से एक महीने की आप 1.5 लाख के आसपास होंगी, तो ये तो ऐसा लगता है कि एक साल में भी काम नहीं हो पाएगा। और आपको पता है अभी जनवरी में अब न्यू इनकम टैक्स रिफॉर्म भी आने वाली है बहुत जल्दी, और अपना बजट भी, यूनियन बजट भी आने वाला है, और अपना जुलाई के अंदर न्यू आईटीआर 2025-26 के रिगार्डिंग फाइल करनी होती है। उस हिसाब से लग नहीं रहा कि डिपार्टमेंट जिन लोगों का पुराना ही पैसा रिफंड नहीं आया तो वो अपनी किस हिसाब से मतलब रिफंड को, और आगे उनका बनता है तो वो किस हिसाब से प्रोसेस करेंगे। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ पर समझ नहीं आ रहा कि जो सीपीसी बेंगलोर है वो किस हिसाब से काम कर रहा है। दोस्तों टैक्स पेयर इतने ज्यादा परेशान है, उनको उनकी तरफ डिपार्टमेंट को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि 5,000 10,000 से कुछ भी नहीं होने वाला है। यहाँ पर 2 लाख 2.5 लाख का होगा तब भी एक महीना लग जाएगा डिपार्टमेंट को। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।